हेलो फ्रेंड, आप सभी का ग्लोबल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग लॉजिक गेट के बारे में जानेंगे। लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट को शुरुआत करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो आपको सरलता से प्राप्त हो सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। लॉजिक गेट होता क्या है। लॉजिक गेट वे डिजिटल पर्पज जिनके निवेश तथा निर्गत सिग्नलों के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है। मतलब लॉजिक गेट सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं वे डिजिटल पर्पज होते हैं जिनमें निवेश तथा निर्गत सिग्नलों के बीच दो प्रकार के सिग्नल हैं यहाँ पे, निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल। इन दोनों के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध बनता है। जो तर्कपूर्ण संबंध बनता है उसको लॉजिक गेट कहते हैं। निवेश का शाब्दिक अर्थ है आपका इनपुट से, यानी इनपुट सिग्नल, और निर्गत का मतलब है आउटपुट सिग्नल के बीच में जो तर्कपूर्ण संबंध होता है उसको हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट बेसिकली हम लोग तीन प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट बेसिकली हम लोग तीन प्रकार के पढ़ते हैं। नंबर 1 है और गेट, नंबर 2 एंड गेट, नंबर 3 नॉट गेट। आज बेसिकली हम लोग सिर्फ और गेट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए एंड गेट, नॉट गेट के बारे में सीखेंगे। और गेट क्या होता है। और गेट में पहला, किसी भी गेट के लिए पहला चीज़ है उसका सिंबल। याद देखिएगा, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम या कोई भी किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम होती है उसमें और गेट, एंड गेट और नॉट गेट के सिंबल्स को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सिंबल, ये और गेट का सिंबल है। इसमें दो आपके इनपुट दिए गए हैं और एक आपका आउटपुट दिया गया है। दो इनपुट आपका, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है और आउटपुट आपका बाई दिया गया है। यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका दो ही इनपुट हों। दो की जगह 3 इनपुट हो सकते हैं, 4 इनपुट हो सकते हैं, ए बी सी हो सकता है, डी हो सकते हैं। मतलब दो, मिनिमम दो होंगे, दो से ज़्यादा कितने भी इनपुट हो सकते हैं, पर हमें फाइनली रिजल्ट में सिर्फ एक ही मिलेगा, एक ही आउटपुट मिलेगा। ओके, यहाँ पे बाई आउटपुट है आपका, एक ही रिजल्ट आउटपुट बाई मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिक गेट के सिंबल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लॉजिक गेट में और गेट की ट्रुथ टेबल, सत्ता की सारणी। आपकी और गेट की ट्रुथ की टेबल है। और गेट के लिए याद रखने के लिए छोटी सी बात याद रखिएगा, और गेट में हमेशा प्लस के सिंबल का यूज़ होता है। याद रखिएगा, प्लस से जो आपका बूलियन सिंबल होता है, बूलियन में और गेट को हम लोग प्लस से लेके चलते हैं। जैसे आपकी टेबल में आपको दो इनपुट दिए जाते हैं, जैसे दो इनपुट दिए गए हैं आपको 0 और 0, तो आपका आउटपुट भी 0 आएगा। जैसे सिंपल सी जाते हैं, आपका और गेट है ये, इसमें दो आपके ए और बी आपके इनपुट हो गए और बाई आपका आउटपुट हो गया। यदि ए बराबर 0 है, यदि ए बराबर 0, बी बराबर 0, तो आउटपुट आपका 0 प्राप्त होगा। यदि ए बराबर मैं 0 लेता हूँ और बी बराबर 1 लेता हूँ, तो आपका चूँकि ए और प्लस बी करना है, तो आपका आउटपुट हमारे में पास 1 प्राप्त होगा। सिमिलरली ए इज इक्वल टू 1, देन बी इज इक्वल टू 0, नाउ रिजल्ट इज आल्सो 1। और अगर मैं दोनों को 1 1 कर देता हूँ तो भी हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 1। तो टेबल बहुत ही ईजी है। 0 0 पे आउटपुट आपका 0 आएगा, 0 1 पे 1 आएगा, 1 0 पे 1 आएगा एंड 1 1 पे 1 आएगा। इसके बाद आपका विद्युत पर्पल और गेट का सर्किट डायग्राम है।
और गेट का सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर्किट डायग्राम में क्या है, इसका सिंपल सा सर्किट डायग्राम है, कोई ज़्यादा टफ डायग्राम नहीं है। इसमें एक बैटरी लगी है, दो आपके इनपुट दिए गए हुए हैं ए और बी, और ये आपका लैंप है। इसमें आपका प्रोसेस क्या है, बिल्कुल सरल सा प्रोसेस है जो आपके ट्रुथ टेबल में इजी था, वही चीज़ है। यदि मैं इस समय दोनों ए और बी दोनों ऑफ मोड में, बंद अवस्था में, दोनों ही एक दूसरे से टच नहीं है। देखिए, अगर मैं ए और बी में से किसी ए को अगर मैं यहाँ टच कर देता हूँ तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 0, क्योंकि ए टच नहीं है तो 0 हो गया, बी इक्वल टू 1। देन आपका जब इस प्रकार की कंडीशन आएगी तो हमारा रिजल्ट आएगा और ये 1 आ जाएगा, तो बल्ब हमारा जो लैंप है वो हमारा जल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं दोनों को हटा देता हूँ तो हमारा A0 B0, तो यहाँ देखिए 0 0 पे ऑफ, यानी 0 0 पे टेबल में क्या था, A इक्वल टू 0 प्लस B इक्वल टू 0, देन हमारा रिजल्ट आया था 0। तो टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, तो यानी 0 का मतलब है आपका ऑफ से। अब सिमिलरली अगर मैं A इक्वल टू 0 लेता हूँ पर B इक्वल टू मैं 1 कर देता हूँ, A इक्वल टू 0 B इक्वल टू 1, तो क्या हमारा आंसर आया था 0 प्लस 1 इक्वल टू, हमारा आंसर आया था 1। देन बल्ब जल रहा है यानी ऑन अवस्था में, तो हमारे पास अगर मैं B को कनेक्ट कर देता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। इसी प्रकार से अब मैं A को कनेक्ट कर रहा हूँ और B को कनेक्ट कर रहा हूँ और B को ऑफ़ कर रहा हूँ, तो B को तो मैंने ऑफ़ कर दिया, A को कनेक्ट कर दिया, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास रिजल्ट एक ही आएगा, ऑन का। और अगर मैं दोनों को ही कनेक्ट कर देता हूँ तो भी हमारे पास रिजल्ट ऑन का ही आएगा। तो इजी पर्पस है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अगला एंड गेट और नॉट गेट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।